बच्चों, आज के वीडियो में हम तुम्हें आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचने की विधि बताएंगे और उसके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बताया था, ये हमारा फर्स्ट एंगल है और ये थर्ड एंगल है। ऊपर से नीचे तक ये वर्टिकल प्लेन और बाएं से दाएं तक यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। एक्स वाई रेखा जो ये बिंदु हम रख रहे हैं, ये एक्स वाई रेखा होती है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पहला नियम है, ये हमारे यहां पर तीन प्लेन्स हैं, वीपी, एचपी, एवीपी। तो थर्ड एंगल के नियम के हिसाब से पहला, ये देखिए थर्ड एंगल में हमने तीनों प्लेन्स को रख दिया है और ये हमने थर्ड एंगल में एचपी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमें एक जो हमने हाथ में ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, यहाँ पर हमें एक जीएल खींच देते हैं, ग्राउंड लेवल हम उसके ऊपर वस्तु को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को हाथ में ही पकड़ रखा है। बच्चों, ये तीनों प्लेन हमारे थर्ड एंगल में है, जैसा कि यहाँ पर ये हमारा एचपी और ये वीपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, वर्टिकल प्लेन इधर और ये एवीपी है। देखने की दिशा दाहिने हाथ की तरफ होती है, सदैव दाहिने हाथ की तरफ से हम देखते हैं, जैसा कि वहां ऊपर कॉर्नर पे हमने एक थर्ड एंगल का सिंबल भी बना रखा है। तो ये थर्ड एंगल का पहला नियम, वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रखा हुआ मानते हैं। यहां पर हमने वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रख दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा, वस्तु को जिधर से देखते हैं उसका व्यू उसी तरफ बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में उसके अपोजिट पीछे बनता है, इसमें वस्तु को जिधर से देखते हैं उसका व्यू उसी तरफ बनाते हैं। देखो, ये सामने से तुम्हें साइड व्यू जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसका व्यू हमने यहां पर बना दिया, ये व्यू यहां पर हमने बना दिया। ऐसे ही अब इसको टर्न कर रहे हैं सामने की तरफ। देखो, जो ब्लू कलर का तुम्हें पोर्शन दिख रहा है और उसको हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास पे बना दिया है। हरा पोर्शन ऊपर से देखने पे दिखाई देगा और उसके लिए भी हमने क्या किया है, देखो जो हरा दिख रहा है और हमने ऊपर उसी प्रकार से उसका प्रक्षेप खींच लिया है। तो इसका पहला नियम होता है, वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रखा हुआ मानते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। दूसरा नियम है, इस तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु और दृष्टा के बीच में प्लेन होता है। ऊपर से देखेंगे तो भी वस्तु और दृष्टा के बीच में प्लेन होगा, हम देख रहे हैं इधर से तब भी वस्तु और हमारे बीच में प्लेन है। तो दूसरा नियम। तीसरा नियम है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन्स का पारदर्शी होना आवश्यक है। तुम लोग देख रहे हो, अगर ये प्लेन्स तीनों पारदर्शी ना हो तो हमें वस्तु दिखाई ना दे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने तीनों तरफ से देख के तीनों भी बना लिए। ये फ्रंट जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये हमने फ्रंट व्यू खींच लिया, साइड से बाईं तरफ से ऑरेंज पोर्शन जो दिख रहा है इसका व्यू हमने बना लिया, और ये हमारा टॉप व्यू, जैसा कि हरा हरा पोर्शन दिख रहा है वो हमने ऊपर खींच लिया। अब हमने तीनों व्यू ये बना लिए, यहां पर हमने तीनों व्यू बना लिए। और इसका चौथा नियम है, एचपी सदैव एक्स वाई रेखा के ऊपर रहता है, या ये कह सकते हैं कि टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई रेखा के ऊपर बनता है। एक्स वाई रेखा हमारी ये रेखा एक्स वाई रेखा कहलाती है, जहां पर वीपी और एचपी
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारी XY रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर XY रेखा बिंदु के रूप में भी हम दिखा रहे थे, यहाँ पर ये बिंदु के रूप में प्रक्षेपित हो रही है ये रेखा, ये हमारी XY रेखा है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में VP और AVP दोनों XY रेखा के नीचे होते हैं, इसलिए हमारा एलिवेशन और साइड व्यू दोनों XY रेखा के नीचे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों व्यू ऑब्जेक्ट को देख के बना लिए, और अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं भी रख रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक बेटा। तो अब हम करते क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम HP को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री खोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री खोल दिया, ठीक है। इसके बाद हम VP को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री खोल देते हैं, और इस प्रकार से हम तीनों व्यू बना लेते हैं। चूंकि बॉक्स में 3D में था, यहां पर हमें 2 डायमेंशनल ड्राइंग बोर्ड पर हमें तीनों व्यू दिखाने हैं, तो हम इस प्रकार से तीनों व्यू दिखाते हैं। XY रेखा, XY रेखा यहां पर देखिए X और Y, तो टॉप व्यू सदैव XY रेखा के ऊपर ही बनेगा थर्ड एंगल में, और टॉप व्यू सदैव फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के दाहिने या बाईं तरफ ही बनेगा। और फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को जिधर देखते हैं, जिस तरह से देखते हैं उसका व्यू उधर ही बनाते हैं। इसमें देखिए फ्रंट व्यू हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, तो हमने फ्रंट व्यू XY रेखा के नीचे दाहिने तरफ बनाया है। जब फ्रंट व्यू हमारा दाहिनी तरफ है तो साइड व्यू हमारे हाथ के बाईं तरफ होगा, तो हमने यहाँ पर बाईं तरफ बना दिया। टॉप व्यू सदैव फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, दायां बाएं हो सकता है। अगर देखने की दिशा बाईं तरफ से होगी तो फ्रंट और टॉप व्यू दोनों ही बाईं तरफ बनेंगे, और साइड व्यू दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो यही कुछ सिद्धांत है बेटा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हमने यहां बना रखा है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देर न करते हुए इसके प्रक्षेप अब हम बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि नियम है, चलो यहां पर क्या करते हैं, 3-3 सेंटीमीटर हम 3-3 सेंटीमीटर की दूरी यहां पर हम चारों तरफ से XY रेखा की तरफ हम चारों तरफ खींच लेते हैं। इस प्रकार से यहां पर हम ये खींच लेंगे, ये हम स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू हमारा बनेगा थर्ड एंगल सदैव XY रेखा के नीचे, और जिधर F लिखा होता है उधर ही बनाते हैं। तो यहाँ दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं बेसलाइन ये दिख रही है 60 और टोटल, अच्छा फ्रंट व्यू में किसी वस्तु की लंबाई और ऊंचाई दिखती है। तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें वस्तु की लंबाई 90 है और ऊंचाई भी 90 है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर से भी बना सकते हैं और नीचे से भी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई 90, इस पॉइंट से 90 mm यहां पर एक लाइन हम ये खींच रहे हैं, और फिर 90 mm हम यहां से नीचे क्यों ले जाएंगे, ऐसे। दाहिने निचले कॉर्नर से हम, ये दूरी हमारी है 60 मिलीमीटर, तो यहां पर हम 60 मिलीमीटर यहां पर एक पॉइंट माप के, और ऊंचाई है 50, तो 50 और 60 का एक हम यहाँ ये ब्लॉक जो तल हमारा सामने आगे उभरा हुआ था वो हम यहाँ पर इसको हम ऐसे बना देंगे। तो बच्चों अब यहां पर देखो ये पोर्शन जो दिख रहा है इतना, ये यहां पर हम मैचिंग लाइनें खींचे दे रहे हैं। ये पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में यहां से ये हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां हमने ड्रा कर दिया है। दूसरा व्यू हमारा बनता है टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम प्रक्षेपी रेखाएं खींचते हैं, हाल की हमने खींच रखी है, इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे इसे, एक और ये 2 प्रक्षेपी रेखा,
और तीसरी इसकी सीध में यहाँ पर हम ऐसे खींचेंगे। चलिए ठीक है। टॉप व्यू में किसी वस्तु की लंबाई और टॉप व्यू में हमें किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दिखती है। तो लंबाई तो हमें नीचे वाले व्यू से मिल गई, ठीक है। तो यहां पर हमें चौड़ाई है 70, 35 और 35 70। तो यहां से हम 70 मिलीमीटर पर निशान लगा के एक लाइन ये हम डाले दे रहे हैं। और ये जो है हमने 90 मिलीमीटर ये इसकी लंबाई और यहां पर चौड़ाई 70 मिलीमीटर है। तो इस कॉर्नर से ये दूरी 35 है। तो यहां से हम 35 मिलीमीटर पर एक निशान, एक लाइन हम यहां पर ऐसे खींच रहे हैं। 35 मिलीमीटर की एक रेखा हम यहां पर खींचेंगे इस प्रकार से। फिर ये हमारा ब्लॉक पूरा सीधा जाएगा ऐसे। इसके बाद 35 मिलीमीटर हम और बढ़ाएंगे इसको, सीधी लाइन ये ऐसे, और इसको यहां तक लाने के बाद ये हमारा टॉप व्यू बन गया है। हालांकि ये लाइनें बहुत हल्की होनी चाहिए, इतनी डार्क नहीं, ठीक है। और साइड व्यू के लिए हम यहां पर 45 डिग्री पर रेखा खींचेंगे। टॉप व्यू से ये हमारी प्रक्षेपी लाइनें आ रही हैं। इन लाइनों को नीचे ड्रा करेंगे। तो पहली लाइन हमारी ये आ रही है, दूसरी ये, और तीसरी लाइन हमारी ये है। अब फ्रंट व्यू से भी हम प्रक्षेपी लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3। साइड से जब हम देख रहे हैं तो साइड से हमें ये 90 mm लंबाई की रेखा आ रही है। पैंतीस, ये हमारी प्रक्षेपी रेखा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर साइड व्यू भी हमारा रेडी है। यहाँ पर हम हटा देंगे थोड़ा व्यू, जिससे हमारा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा देखिए फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बन गया। इसमें हमें डायमेंशनिंग करने की जरूरत है। तो यहां पर हम माप लिखेंगे, ये है 35 ये यहाँ पर 60,
ये ऊंचाई है 50। ये है 90। नाइन्टी 50 60 90। तो बच्चों हमने डायमेंशनिंग करीब करीब कर दी है। यहाँ पर ये 35 35 70 है, तो यहाँ पर भी ये 70 ही माना जाएगा, है ना। इधर ये 90 है, 50 ये दूरी 40 हो जाएगी। डबल डायमेंशनिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये व्यू बन गया फ्रंट व्यू। पहला वाला व्यू बनेगा फ्रंट व्यू, FRONT फ्रंट व्यू। ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया साइड व्यू। तो बच्चों इसी प्रकार से हम आगे भी और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अभ्यास कराएंगे। हमारे इस YouTube चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोग तक पहुंच सके। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।